नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ बुध के गोचर पर। बुध कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और ये गोचर जो है ये 11 फरवरी से 27 फरवरी तक रहने वाला है। मतलब बुध जो हैं वो कुंभ राशि में रहने वाले हैं। गोचर जब भी कोई ग्रह का कुंभ राशि में सिंह राशि में होता है तो ये खास होता है, क्योंकि ये दो राशियां ऐसी हैं जिस राशि में कोई भी ग्रह उच्च का या फिर नीच का नहीं होता है। तो अपनी पूरी प्रोजेक्शन जो है ग्रह का जो ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल मैनिफेस्टेशन है, ओरिजिनल प्रोजेक्शन है, वो बहुत अच्छे से बाहर आता है इन दो राशियों में। और कुंभ राशि जो है ये बुद्धिमत्ता की राशि है। कुंभ अर्थात घड़ा, और पानी से भरा हुआ घड़ा है। और इस राशि को बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस से जोड़ा जाता है। और कहा जाता है कि जितने भी कुंभ राशि वाले लोग होते हैं या कुंभ राशि में अगर आपके ग्रह हैं तो आपके पास उस ग्रह की सुप्रीम लेवल की इंटेलिजेंस आ सकती है, अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप श्रापित नहीं हैं तो, राइट। तो जब भी बुध कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो वो बुद्धि से लाभ प्राप्त करने की आप सभी को, हम सभी को प्रेरणा देते हैं। अब ये बुध आपकी पत्रिका में कौन है, किस भाव के स्वामी हैं, उस अनुसार उस दिशा में वो लाभ होता है। कुंभ राशि जो है वो कानों पर या कंधों पर भी पड़ती है, राइट। मतलब क्योंकि तीसरा और लाभ भाव जो होता है ये हमारे कानों को दर्शाता है। और कान क्या है? दिशा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कान और दिशा को लेकर। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि इतनी यूनिक इन्फॉर्मेशन है उसमें जिसके बारे में आपको शायद ही आप YouTube पर कहीं सुने। तो ज़रूर जाके देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये गोचर हो रहा है लगभग 17 दिनों का ये गोचर है। और बुध जो हैं वो अपनी राशि परिवर्तन बहुत जल्दी करते हैं। अब बुध कुंभ राशि में रहेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किन पर होगा, राइट। तो सर्वप्रथम जिनकी बुध की राशियां हैं, मतलब अगर मान लीजिए जिनकी कन्या राशि है या फिर मिथुन राशि है, लग्न राशि या जन्म राशि आपकी मिथुन या कन्या है, तो आपको बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए जिस भी भाव में पड़ रहा है उसके अनुसार आपको वो फल बुद्धि से प्राप्त होंगे, ऐसा वो गोचर दिखाता है। परंतु अभी फिलहाल की स्थिति में कुंभ राशि जो है वो कोई उस राशि में अकेले बुध यहाँ पे विराजमान नहीं होने वाले हैं। बुध के साथ में कौन है यहाँ पर? तो शनि है, राइट। और अभी अगर आप गोचर देखेंगे तो सूर्य मकर राशि में चल रहे हैं, परंतु सूर्य भी कहाँ जाएंगे? कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब सूर्य, बुध और शनि, ये तीनों ग्रह उस राशि में विद्यमान रहने वाले हैं। तो कुंभ राशि लाभ को दिखाती है। कुंभ राशि जो है वो आपके कॉन्टैक्ट सर्कल को दिखाती है। कुंभ राशि आप सभी के जीवन में जो भी अगर विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष को दिखाती है। अब जब सूर्य आते हैं, बुध आते हैं, शनि आते हैं, तो व्यक्ति को लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? तो व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, सूर्य हैं तो सूर्य मतलब पद पे बैठे हुए लोगों से प्राप्त होगा। बुध है इसलिए बुद्धि के कारण प्राप्त होगा। अगर आपकी बुद्धि सही दिशा में सही समय पे चलती है तो जितने लंबे समय से आप उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये वो गोचर है कि इस चीज़ को पूरा होते हुए दिखाता है। और अपने ही राशि का स्वामी अगर उसी राशि में बैठा है तो वो काल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि घर का जो स्वामी है वही बैठा हुआ है और जो ग्रह आ रहे हैं एज ए गेस्ट आ रहे हैं तो वो पूरी मदद कर जाते हैं। और किसको ये इम्पैक्ट होगा? तो कुंभ राशि और मकर राशि को भी इम्पैक्ट होगा। किन नक्षत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभाव होने वाला है? तो आप समझिए कि यहाँ पे बुध के जो नक्षत्र है, तो बुध का जो आश्लेषा है, ज्येष्ठा है और रेवती है, तो ये 3 नक्षत्र हुए। प्लस कुंभ राशि में ये गोचर हो रहा है इसलिए कुंभ राशि के नक्षत्र हुए। मतलब पूर्व भाद्रपदा है ना, धनिष्ठा और
शतभिषा। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे सूर्य भी हैं, इसलिए सूर्य के नक्षत्र को भी लीजिए, और उसी के साथ साथ शनि के जो नक्षत्र हैं उनको भी लेना होगा। तो सूर्य के नक्षत्र अगर हम देखते हैं तो कृतिका, उत्तराषाढ़ा और तो उत्तर फाल्गुनी भी हुआ है ना, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर भाद्रपदा, ये सूर्य के नक्षत्र हुए। अब शनि के अगर नक्षत्रों की बात करें तो पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अब हमने तीनों ग्रहों के ऐसे कुल मिलाकर 9 नक्षत्र देखे हैं। मतलब ये पूरा गोचर जो है, चाहे ये बुध का हो, सूर्य का हो और शनि का तो है ही, परंतु आज हम बुध के गोचर पर बात कर रहे हैं। तो ये 9 नक्षत्र, इन 9 में से कोई भी नक्षत्र आपका लग्न नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, या फिर आपका आत्मकारक ग्रह, अमात्यकारक ग्रह अगर हैं, तो ये गोचर क्या करता है, आपके लिए बहुत प्रभावकारी और आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट्स ला सकता है। क्यों? क्योंकि शनि अब राशि छोड़ने वाले हैं और दूसरी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो जाते जाते चीज़ें क्या होने वाली है, इसलिए अगले 2 महीने बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर इम्पैक्ट होगा? तो जिनकी दशा, अब दशा जिनकी सूर्य की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारी दशाएं जाती हैं, राइट। और जिनकी भी ये दशाएं चल रही हैं उनको ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। अब हमें देखना है कि कुंभ राशि आपके पत्रिका में कहाँ स्थित है, उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं मेष लग्न के लिए ये जो गोचर है बुध का किस प्रकार से रहेगा। चलिए समझें। तो अब मेष लग्न के लिए देखिए, ये गोचर हो रहा है लाभ भाव में, राइट। अब देखिए लाभ भाव में बुध बैठे हैं यहाँ पे, और ये बुध आपके लिए कौन से, पराक्रम के स्वामी है और पेंडिंग कर्मा के स्वामी हैं। पराक्रम का और पेंडिंग कर्म का स्वामी जब लाभ भाव में आए, इसका अर्थ है कि हम क्या पराक्रम दिखाने वाले हैं, हम कौन सा बौद्धिक पराक्रम दिखाने वाले हैं, उस हिसाब से हमारा पेंडिंग कर्म भी पूर्ण होगा और उसी के अनुसार हमें लाभ की प्राप्ति होगी। तो सिबलिंग्स के साथ में यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, इनके साथ में जो भी चीज़ों को लेकर आप में बौद्धिक मतभेद अगर है तो वो सॉल्व होगा, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाले हैं। एक और चीज़ समझिएगा कि बुध और शनि का योग जब यहाँ पे बनता है, सूर्य के निकट आने के कारण यहाँ पे अस्तंगत स्थिति भी होगी, याद रखिएगा। उसी के साथ साथ जब अस्तंगत स्थिति होगी तो क्या होगा, ये दोनों ही ग्रह जो नपुंसकता है, डिसीजन मेकिंग की नपुंसकता है, वो भी आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जिस समय पे जो डिसीजन मेकिंग करना है वो डिसीजन मेकिंग नहीं करी है, उसका भुगतान आपको आगे चल के करते रहना पड़ेगा। कैसे? अभी किसके रिगार्डिंग होगी? सिबलिंग्स के रिगार्डिंग, आपके डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, आपके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वास्तु के रिगार्डिंग हुआ, आपके लाभ के रिगार्डिंग हुआ, आपके जॉब से संबंधित भी हुआ कहीं ना कहीं, और आपके खान पान, आपके रूटीन के संबंधित भी हुआ ये चीज़, राइट। इस प्रकार से ये गोचर आपको फलित करेगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट कि हमें अपनी नपुंसकता या हमें अपनी जो इनडिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर काम करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए। तो वृषभ लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है उनके दशम भाव में। दशम भाव में बुध आ रहे हैं, कुंभ राशि के बुध हैं, मतलब कर्म में ये कुटुंबेश है और पंचमेश का स्वामी है, राइट। पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है। कुटुंब भाव, दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का है और आपके धन का है, राइट, वाणी का है। दशम भाव में आ रहे हैं, मतलब आप अपनी बुद्धि से, वाणी से धन की प्राप्ति कर सकते हैं, वैसा कर्म करके। परंतु अब ये कर्म कैसा हो सकता है? कहीं ना कहीं नपुंसक कर्म होगा। नपुंसक कर्म क्या होता है कि जब व्यक्ति कन्नी काटता है या व्यक्ति जिस समय पे जो कर्म की डिमांड है वो न करके वो अपना हित साधता है एक, या फिर वो उसमें कोताही करता है, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें कम होती है, दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा है कर्म, परंतु उसका मन नहीं है उसमें, पूरी उसकी जान नहीं है, तो सिर्फ
आप किसी जगह पे हाजिर तो हैं परंतु उसमें आपने 100% नहीं दिया है, तब भी ये नपुंसक कर्म हुआ। और जो ये नपुंसकता है, ये नपुंसकता आपको छोड़नी होगी, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये अगर छोड़ देते हैं आप, तो आपको धन की प्राप्ति, आपको बुद्धि से धन की प्राप्ति होगी। मतलब ये टाइम पीरियड है कि कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स, कहीं ना कहीं आपके संतान पक्ष से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, राइट। पर एक शर्त क्या है? कर्म में किसी भी प्रकार की नपुंसकता नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम बात करेंगे मिथुन के लिए। तो मिथुन लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके भाग्य भाव में। अब भाग्य भाव में जब बुध आ रहे हैं, ये बुध कौन है? खुद लग्नेश है और चतुर्थेश है। लग्नेश और चतुर्थेश मतलब व्यक्ति खुद और सुख भाव का स्वामी, माता का स्वामी, अपने मातृभूमि या अपने वास्तु का स्वामी भाग्य में आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपका भाग्य और आप खुद और आपका सुख कनेक्टेड हो रहा है। मतलब ये गोचर आपको कहीं ना कहीं इस तरह का कनेक्शन बना के देता है और उसी से संबंधित भाग्य भी प्राप्त होता है। अब ये भाग्य किससे प्राप्त होगा? तो भाग्य माता पिता के सेवा से प्राप्त होगा, एक। दूसरा, यहाँ पे आपको कर्म करना है, स्वकर्म करना है। मतलब देयर हैज़ टू बी यू इन्वॉल्व इन थिंग्स। आप डेलीगेट नहीं करिए, आप उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहिए। आप वहाँ पे शॉर्टकट मेथड मतलब अप्लाई करिए। अगर आप खुद उठ के उस चीज़ के लिए कर्म कर रहे हैं, चाहे वो अपने माँ के लिए कर रहे हैं, पिता के लिए कर रहे हैं, उनकी कोई इच्छा है उसको पूरा कर रहे हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके वो कम्युनिकेशन फर्दर लेके जा रहे हैं, उनकी इच्छाओं को मान दे रहे हैं, तो ये गोचर आपको भाग्य की प्राप्ति करा के देगा। पर अगर यही आपने कन्नी काटी या फिर आपने कोताही करी अपने कर्म करने में, या वहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं की सही तरीके से, तो जो सूर्य अस्तंगत स्थिति में डालेंगे दोनों को, मतलब बुध और शनि जब अस्तंगत स्थिति में जाएंगे, तो वहाँ पे बुध और शनि की जो पावर है वहाँ पे कम हो जाएगी, राइट। मतलब सूर्य क्या करेंगे? वहाँ पे ओवरशैडो कर देंगे और वो कहीं ना कहीं भाग्य से जो चीज़ें मिलनी थी, जो आपको अपने ब्लेसिंग्स मिलनी थी, वो नहीं मिल पाएंगी। तो जो समय मिल रहा है वहाँ पे आपको नपुंसकता छोड़नी पड़ेगी अपने कर्म करने में, अपने भाग्य को प्राप्त करने के लिए, जो आपको को अपनी जवाबदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है उसके लिए, राइट। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। तो कर्क लग्न के लिए देखिए ये गोचर जो है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में 3 ग्रह। सबसे पहले तो कर्क लग्न के जातकों के लिए क्या चल रहा है? बहुत लंबे समय से विपरीत राजयोग चल रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि आए हुए हैं। अष्टम भाव में शनि है तो वो कंटक शनि भी बनाते हैं एक्चुअली, प्लस उसी के साथ में ढैया भी है यहाँ पर, राइट। मतलब अगर किसी का चंद्रमा यहाँ पर है, कुंभ राशि है, और तो उसके लिए वो 7.5 का समय भी है। और कंटक शनि के साथ में ये विपरीत राजयोग बना रहा है। मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपको कष्ट होने के साथ साथ आपका फ़ायदा भी हो रहा है। मतलब मान लीजिए कि ये व्यक्ति अगर बीमार रह रहा है, इन 2.5 सालों में अगर बीमार भी रहा है, तो उसी के साथ साथ उसका घर भी हुआ होगा, उसकी इनकम भी बड़ी होगी, उसका उत्थान भी हुआ होगा, अगर वो कर्मबद्ध रहकर उसने काम किया होगा तो। अब यहाँ पे बुध आए हैं, राइट। बुध आ रहे हैं तो क्या करेंगे? बुध कौन है पत्रिका में? तो ये पराक्रम के स्वामी हैं और ये आपके व्यय भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि आपका ध्यान, आपकी गुप्त बुद्धि कहाँ लगने वाली है, आपका पराक्रम कहाँ लगने वाला है? तो वो आपका पराक्रम व्यय भाव से संबंधित, मतलब एक तो सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, फॉरेन में जाने के लिए हो सकता है, या फिर शैया सुख को प्राप्त करने के लिए आपका पराक्रम हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल कि आपकी जो नपुंसकता है, आपकी जो वीकनेस है, वो आपके आड़े आ सकती है, वो ओवरशैडो कर सकती है आपको, और आपसे गुप्त रूप से, षड्यंत्र रूप से कॉन्स्पिरेसी करके आप वो चीज़ करेंगे, इस तरह का भी एक योग बनता है। मतलब नपुंसक गुप्त बुद्धि के कारण आप अपना कर्म दूषित कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ये चीज़ नहीं करना है, एक। दूसरा, यहाँ पे अष्टम भाव क्या है? पैतृक संपत्ति का है, गूढ़ विद्या का है, तंत्र मंत्र का है ये,
राइट। और वहाँ पे शनि और बुध जैसे ग्रह आ रहे हैं, तो अभी तक जो जो चीज़ें आपने गुप्त बुद्धि से अचीव करने की कोशिश करी है और जहाँ पे आपको यश नहीं मिला है, तो सूर्य वहाँ पे प्रकाश डाल रहे हैं, राइट। तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं, रिसर्च बढ़ा सकते हैं। आपने अगर वो एनर्जी अच्छी जगह पे डाइवर्ट कर दी तो आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है, राइट। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। तो सिंह लग्न के लिए गोचर कहाँ है? सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में जब बुध आते हैं तो ये बुध कौन है? तो ये लाभेश है और कुटुंबेश है। दो धन भाव के स्वामी सप्तम भाव में, धन भाव के स्वामी मारक भाव में आ रहे हैं। तो क्या ये धन मारक होगा? क्या ये बुद्धि मारक होगी? तो शनि और बुध जब सप्तम भाव में योग बनाते हैं, सूर्य हैं, तो सबसे पहले दाम्पत्य जीवन को लेकर कहीं ना कहीं एक नपुंसकता है। नपुंसकता फिजिकल इंटिमेसी में नपुंसकता है, हाँ, उसमें भी नपुंसकता या उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कष्ट पहुंचेगा या वो एक कारण रहेगा आप लोगों के, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम के लिए दाम्पत्य जीवन में। एक उसी के साथ साथ अगर व्यवसाय को लेकर हम बात करें तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी ये बुध जो हैं, ये बुध और शनि का योग, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। और उसके कारण क्या हुआ है? एक नपुंसकता आपके डील में, आपके बिजनेस में एक छा गई है, राइट। और उसके कारण आपके व्यवहार खराब होते हैं, व्यवहार खराब होते हैं। अब ये बुध जो है सप्तम भाव में है, तो इसका एक परिणाम ये भी होता है कि कुटुंब भाव का और लाभ भाव का स्वामी है बुध। लाभ भाव जैसे लाभ दिखाता है हर तरह का, उसी प्रकार से कॉन्टैक्ट सर्कल या स्पाउस एंड फैमिली को दिखाता है। कुटुंब भी, मतलब दूसरा भाव भी कुटुंब को दिखा रहा है। सो यहाँ पे सप्तम भाव में आपका संपर्क इन लोगों से ज़्यादा आएगा, आपका संपर्क या आपको इन लोगों से ज़्यादा आपका वास्ता पड़ेगा और आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ सकती हैं, मतलब आपके ससुराल पक्ष में। तो ये जब चांस मिलता है, अगर सामने आ रही है अपॉर्चुनिटी, देन यू हैव टू डू, राइट। वहाँ पे कोताही मत करिएगा, वहाँ पे पीछे नहीं हटना है। सो दिस विल गिव यू लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़। उसका फल आपको आगे चल के बहुत अच्छा आएगा। अब हम बात करते हैं के लिए कन्या, है ना। तो कन्या लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव पेंडिंग कर्मा के भाव में आ रहे हैं शनि, षष्ठ भाव मतलब पेंडिंग कर्मा के भाव में बुध आ रहे हैं, गोचर हो रहा है। कन्या लग्न के जातकों के लिए भी पिछले 2.5 साल से क्या बना हुआ है? विपरीत राजयोग बना हुआ है, क्योंकि शनि वहाँ पे हैं, राइट। तो 6वें भाव का स्वामी वहाँ पे है, षष्ठ भाव में ही बैठा हुआ है। तो कन्या लग्न के जातकों के लिए भी काफ़ी कुछ विपरीत राजयोग, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किसी का नुकसान होने के बाद में हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो अब जाते जाते शनि आपको क्या फ़ायदा करा के जाते हैं, विपरीत राजयोग का क्या आपको फ़ायदा करा के जाते हैं, वो देखना है, राइट। अब ये लग्नेश खुद यहाँ पे षष्ठ भाव में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आप अपने जॉब को लेकर, अगर आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। उसी के साथ साथ यहाँ पे सूर्य आ रहे हैं, तो अगर अष्टक वर्ग में आपके कुंभ राशि में आपको बहुत अच्छे गुण मिले हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है जॉब चेंज के लिए। अब यहाँ पे सूर्य, शनि और बुध हैं, तो षड्रिपुओं के हिसाब से अगर व्यक्ति ईगो को सही प्रकार से टेम कर ले, अपने ग्रीड को टेम कर ले, अपने जेलसी फैक्टर को टेम करें या नियंत्रण में रख के कर्म करें, तो उसको अच्छी यश या सफलता प्राप्त होती है। अन्यथा आप इस पूरे गोचर में इन सब चीज़ों को लेकर ग्रसित रहेंगे, इसकी भी संभावना होगी, राइट। कन्या लग्न यहाँ पे दशम भाव के और लग्न भाव के स्वामी है। तो आपका कर्म कैसा है? ये टाइम पीरियड पेंडिंग कर्म पूर्ण करने का है, परंतु वो पेंडिंग कर्म कौन सा है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो नपुंसक कर्म है। मतलब जहाँ पे जो जितना इन्वॉल्वमेंट देना है, उतनी ताकत लगानी है, विल पावर लगाना है, डिटर्मिनेशन लगाना है, वो आपके करियर को लेकर हो या किसी भी प्रकार के कर्म को लेकर हो, आपने लगाया है कि नहीं लगाया है, उसका लेखा जोखा होने वाला है। सो बी वेरी राइट। अब हम बात करेंगे तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के लिए देखिए जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? पंचम भाव में हो रहा है।
पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है और किसका है? ये भाव है आपके शैया सुख की जो क्रिया होता है उसका भी है, प्रेम प्रणय का भी है, राइट? तो जो जातक अब यहाँ से शनि निकल के तो बाहर आएंगे और षष्ठ भाव में आएंगे, राइट? और अब एक और चीज़ ये बताते हैं कि भाई पंचम भाव में ये बुध कौन है? तो व्यय भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं। बहुत सारे जातक शिक्षण के लिए बाहर जाने का सोच रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इस जुलाई अगस्त तक जा भी सकते हैं। बहुत अच्छा योग बनेगा एक। दूसरा, पंचम भाव में सूर्य आ रहे हैं और बुध है यहाँ पर और शनि है, तो जॉब चेंज का भी योग बनता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ का योग बनता है। इसी के साथ साथ ये बुध जो है ये भाग्य लाएंगे, परंतु किस प्रकार से? तो आपको किसका कर्म करना बाकी रहा है यहाँ पे। आप कोई ऐसी व्यक्ति जो आपके जीवन में पहले आ चुकी है परंतु उसके साथ में आपका चैप्टर जो है वो सही प्रकार से क्लोज नहीं हुआ था, जो बात है, जो थ्रेड है वो अधूरा छूटा हुआ है, एड्रेस इट। 1 प्लस जो ऐसे लोग हैं शिक्षण संस्था में हैं या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं या ट्रेनिंग में हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने ट्रेनीज़ के साथ में इन्वॉल्वमेंट ना रखे। बहुत ज़्यादा अंतर, आपसे बहुत ज़्यादा अंतर में कोई व्यक्ति होगा, जैसे एज वाइज अगर आपसे बहुत छोटा है या फिर बहुत बड़ा है, ऐसे व्यक्ति के साथ में आप इन्वॉल्व होने की यहाँ पे पूरी संभावना भी दिखाई देती है। वो अच्छा टर्न आउट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है आपकी पत्रिका में योग या ग्रह कैसे बैठे हुए हैं उसके ऊपर, राइट? तो अब हम बात करें वृश्चिक लग्न के लिए। तो वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है उनके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में कौन आ रहे हैं? तो लाभेश और अष्टमेश आ रहे हैं। लाभेश और अष्टमेश अगर चतुर्थ भाव में आते हैं, इसका अर्थ ही है कि सुख की प्राप्ति किससे होगी? गुप्त बुद्धि को यूज़ करने पर ही आपको सुख की और लाभ की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे बुध कौन है? तो बुध अष्टम भाव का स्वामी है। ये बुध जिसके साथ भी बैठते हैं वो उसको डबल कर देते हैं, उसकी पावर बढ़ा देते हैं। तो गुप्त बुद्धि यूज़ करके आप किस प्रकार के अपनी सुखों को, अपने वास्तु को, अपनी माता को, उनसे आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे जातक यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने के लिए भी जा सकते हैं और उनको डॉक्यूमेंटेशन का भी उनका टाइम पीरियड चल रहा होगा। वाहन सुख भी यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ऐसा वाहन जो सेकंड हैंड हो इसकी भी संभावना है, ऐसा घर जो सेकंड हैंड हो इसकी भी संभावना है। परंतु दशमेश भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब बहुत हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप घर से काम कर रहे हैं, घर में ही आपने ऑफिस रह रहा है और उसका परिणाम इतर लोगों को पे, घर के लोगों पे हो रहा है और वो परिणाम के कारण आपके घर की शांति भंग हो सकती है। एक दो नपुंसक ग्रह हैं, शनि और बुध नपुंसक ग्रह हैं। जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो सुख को लेकर जो डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, जिस समय पे एग्जैक्ट करनी चाहिए, माता को लेकर करनी चाहिए, मातृभूमि लौटना है नहीं लौटना है, मातृभूमि के बाहर ही रहना है, फॉरेन में सेटल होना है, इसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है, इन डिसीजन मेकिंग है, वो ज़्यादा आपके दिमाग में अभी दौड़ेगी। उस चीज़ को लेकर आप में नपुंसकता रहेगी, उसके ऊपर आपको बहुत मंथन करके अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो आप यहाँ पे सहायता ले सकते हैं, पत्रिका क्या कहती है उसे समझने के लिए। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए ये गोचर जो है कहाँ हो रहा है? तो ये उनके पराक्रम में हो रहा है। पराक्रम में जब सूर्य, शनि, बुध आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि बौद्धिक पराक्रम करने के लिए व्यक्ति जाएगा, परंतु क्या ये बौद्धिक पराक्रम कर पाएगा? क्योंकि दो नपुंसक ग्रह हैं यहाँ पर पराक्रम में, कि आपके हाथ में आपका पराक्रम नहीं रह रहा है, आपके एफर्ट्स आप जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं हो रहे हैं, ऐसा है। इनफैक्ट धनु लग्न के जातकों के लिए पिछला 2.5 साल जो गुजरा होगा, बहुत हद से अपने आपने इतनी मेहनत करके आपने अपना साम्राज्य खड़ा किया होगा या आपने अपना काम खड़ा किया होगा और उसका रिजल्ट आपके सामने निश्चित ही होगा। परंतु कुछ ट्विस्ट या टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि ये बुध कौन है? तो ये बुध आपका कर्म भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है। आप अगर किसी के साथ में कोलैबोरेट करने जा रहे हैं, किसी के साथ में जुड़ने जा रहे हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि क्या है कैसा है। एक दूसरा,
पराक्रम में ही ये है। तो सिबलिंग्स का भी, आपसे छोटे भाई बहन जो हैं, आपके पड़ोसी जो हैं, उनका भी संबंध इन सब चीज़ों में आएगा, आपके सेल्फ एफर्ट्स में या आपके डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्टेड होगा। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नपुंसकता जो डिसीजन मेकिंग में आती है वो किसके कारण आ रही है, कौन इंटरफेयर कर रहा है, किसका इन्फ्लुएंस है, उसे जज करना, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये टाइम पीरियड है कि आप कोई ना कोई हॉबी पिक कर सकते हैं, आप कोई वाद्य यंत्र सुनना या बजाना या सीखना, कहीं ना कहीं एक चीज़ें हो सकती हैं दैट विल बी हेल्पफुल टू काम यू डाउन, राइट। अब हम बात करेंगे मकर लग्न के लिए। तो मकर लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव में शनि, बुध और सूर्य हैं। कुटुंब भाव में धन, वाणी के भाव में बुध हैं। ये समय आपको बहुत टॉकेटिव बना देता है, क्योंकि बुध जब भी दूसरे भाव में, पहले भाव में आते हैं तो बहुत टॉकेटिव बना देते हैं। मकर लग्न के जातकों के लिए ये पूरा 2.5 साल जो गुजरा होगा ना, एक तो अगर दांतों से संबंधित प्रॉब्लम रही है तो आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड भी इश्यूज रहे होंगे, बट अगर वही आपने दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है तो फाइनेंस आपका चल पड़ा होगा। फिर भी थोड़ा सा, जैसे दांतों से संबंधित प्रॉब्लम रहा ही होगा या फिर आँखों से संबंधित प्रॉब्लम रहा होगा, जिसको आपको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक अब ये बुध कौन है पत्रिका में, तो ये षष्ठ भाव के और भाग्य भाव के स्वामी है। पेंडिंग कर्मा और भाग्य दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है, राइट। ये पूरा काल जो है तो धन से संबंधित, आपके खुद के कुटुंब से संबंधित जो पेंडिंग कर्म है, जिसको आपने अभी तक एड्रेस नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट की वैलिडिटी निकल गई है, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया और अचानक से कोई आपके लिए बाहर की अपॉर्चुनिटी आती है एंड देन यू आर टू स्टेप बैक बिकॉज ऑफ दैट। सो यू हैव टू बी केयरफुल। इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये गोचर जो है ये आपको बाहर भी लेके जा सकता है आने वाले समय में। सो वो प्लस यहाँ पे धन भाव का स्वामी धन भाव में ही है, तो ये बुद्धि से आपको धन ला कर दे सकता है एक। परंतु सूर्य का भी गोचर है, इसलिए क्या होगा, कहीं ना कहीं अस्तंगत स्थिति बनने ही वाली है। तो अस्तंगत स्थिति में कोई डिसीजन मेकिंग मत करिएगा, उसका ध्यान रखिएगा, राइट। बात करेंगे कुंभ लगन के लिए, क्योंकि कुंभ लगन का ही ये गोचर है। तो कुंभ लगन का जो गोचर है तो क्या है, मतलब कुंभ लगन में ही बुध है, राइट। लग्न का स्वामी भी लग्न में है। ये गोचर कुंभ लग्न के जातकों के लिए बहुत बहुत ही माइंड बॉगलिंग होगा, क्योंकि बुध जो बुद्धि का स्वामी होता है और इनकी पत्रिका में खुद पंचम भाव का भी स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। व्यक्ति गुप्त बुद्धि से, अपनी गुप्त बुद्धि, छुपी बुद्धि, खुली बुद्धि जो आप समाज के सामने दिखाते हैं, वो दोनों बुद्धि से प्राप्त करने के लिए जाएगा। क्या? तो प्राप्त करने के लिए जाएगा अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जाएगा व्यक्ति यहाँ पर। अपने नियम, अपने फ़ायदे, अपना जो सिस्टम है या अपनी जो विचारधारा है उसे 100% प्रूफ करने के लिए जाएगा। एक प्रेशर सा क्रिएट होगा ये पूरा टाइम पीरियड में आपको। और ये गोचर जो है, ये गोचर दिखाता भी है कि यहाँ पे अगर आपने इस चीज़ को लेकर ध्यानपूर्वक काम नहीं किया तो ये ईगो जो है ना, ये ईगो आपको नपुंसक ईगो आपका बताएगा कि आपने गलत जगह पे ईगो दिखाया और उसके कारण आपका नुकसान हुआ है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। दूसरा, आपके ऊपर आपकी वासना भी हावी होगी, आपकी बुद्धि पर वासना हावी होगी और वासना आपके सामने खड़ी होगी, वही आपका टेस्ट होगा। क्योंकि पंचम भाव क्या है, आपके शैया सुख का भी है, जो सुख के लिए जो क्रिया की जाती है, सब वो क्रिया की जाती है उसका है ये। और बुध वहाँ पे आ रहे हैं तो बुद्धि में वो है, तो आपकी बुद्धि किस चीज़ को लेकर कुंठित होगी, उस चीज़ को लेकर कुंठित होगी, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। जेलसी को लेकर भी आपकी बुद्धि कुंठित होगी और उसके कारण भी आपके डिसीजन मेकिंग में नपुंसकता आ सकती है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर, रिसर्च को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर भी आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उसमें यश की प्राप्ति हो सकती है अगर आपने इन सब षड रिपुओं पर ध्यान दिया तो, राइट। अब हम की बात करते हैं, अंतिम लग्न की बात, मतलब अब हम बात कर रहे हैं मीन लग्न की।
मीन लग्न के में बुध जो है वो नीच के होते हैं, और मीन लग्न में ये बुध कहाँ है, तो ये है व्यय भाव में, फॉरेन के भाव में, हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे के भाव में बुध हैं। अब ये बुध कौन है, तो सुख और सप्तम भाव के स्वामी हैं। बहुत सारे जातक ऐसे समय पे बाहर जाएंगे, फॉरेन में जाकर सेटल होने का या फॉरेन में जाने का उनका योग हाईली बना हुआ है। पिछले 2.5 साल से ये योग चल ही रहा है, गए भी होंगे, जाके भी आए होंगे, या फिर वहाँ पर रुक गए होंगे। ऐसा योग आप सभी के लिए चल रहा है। अब कहीं ना कहीं इच्छा भी हो रही है कि मातृभूमि में लौटे। क्या वापस से मातृभूमि में लौटना होगा, ये प्रश्न भी दिमाग में चल रहा होगा, और कहीं ना कहीं बुद्धि लग रही होगी उस चीज़ को लेकर कि कैसे ये पॉसिबल करें। सूर्य जो वहाँ पर है वो पेंडिंग कर्म के स्वामी हैं, रोग के स्वामी हैं। क्या आप सभी अभी हॉस्पिटलाइजेशन या खर्चे में भी जूझे हुए हैं? तो अगर ऐसा है तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति क्यों चल रही है आपके लिए, राइट। ये समय कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आपने किसी चीज़ की सैंक्टिटी को तोड़ा है, किसी सैंक्टिटी को खंडित किया है, उसके कारण आया हुआ आपको दंड है, या उसके कारण वो आइसोलेशन है, उसके कारण वो खर्चा है, पैसों का नुकसान है, या हॉस्पिटलाइजेशन है, या तबीयत खराब है। नसों से संबंधित, आँखों से संबंधित, स्किन से संबंधित कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होंगे। ये ज़्यादा अगर बढ़ रहे हैं तो उसके लिए समझना होगा कि क्या ऐसा है पत्रिका में जिसको लेकर प्रॉब्लम है, राइट। दैट्स इट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रेमेडीज की। गोचर खत्म होता है और रेमेडी के लिए हम, अब देखिए बुध के लिए रेमेडी क्या होती है। तो बुध के लिए आपके पत्रिका में बुध अगर त्रिषडाय या त्रिक भाव में अगर बैठा है तो ये बुध क्या दर्शाता है कि भाई आपको बुध को अच्छा करने के लिए आप सबसे पहले तो किसी बालक का एजुकेशन, बालिका का एजुकेशन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, राइट। अगर आपको खुद को स्वकर्म करना है तो यहाँ पे आप बुध की जो गायत्री मंत्र है, बुध गायत्री कर सकते हैं। बुध का जो बीज मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध जो हैं उनसे देखे जाते हैं नारायण, अधिष्ठात्री जो देव हैं, त्रिदेव, तो वो नारायण हैं। और बुध और शुक्र जब जुड़ते हैं तो लक्ष्मी नारायण का योग बनता है। तो जिनकी भी पत्रिका में बुध और शुक्र का योग है, कुंभ राशि में ही है, वो लक्ष्मी नारायण योग है। वो आपने लाभ प्राप्त किया था गत जन्म में, पर क्या वो लाभ आपको मिल रहा है इस जन्म में? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो बुध के लिए और क्या कर सकते हैं, अगर उस चीज़ को समझना है तो आप निश्चित पत्रिका दिखाने के लिए आ सकते हैं, राइट। परंतु सिर्फ दिखाना या उसे समझना, सिर्फ समझने के लिए बिल्कुल मत आइएगा। सत्य सुनने के बाद में अगर उसके ऊपर आपको कुछ काम नहीं करना है तो फिर सत्य सुनने का कोई पॉइंट भी नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम, राइट। दूसरी बात, अब आप बुध के लिए और क्या कर सकते हैं कि आप अपने जितने भी ऐसे समय पे आप जितना ग्राउंड पे चलते हैं, मतलब ग्राउंडिंग करते हैं, नंगे पैर पार्क में चलते हैं, घास पर चलते हैं, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। पार्क्स में जाना, डेली पार्क में जाना, अपने घर में हरियाली या जितनी ग्रीनरी अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। ऑफिस का एरिया है, आपका खुद का होम ऑफिस है, मेंटेन ग्रीनरी ओवर देयर, दैट विल आल्सो हेल्प एट ऑल। ग्रीन अपने खाने में ग्रीन्स बढ़ाना या अपने पहनने में ग्रीन्स बढ़ाना, इसकी सलाह मैं आपको बिना पत्रिका दिखे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि किसी को सूट करे किसी को नहीं सूट करे, राइट। तो इन कुछ रेमेडीज़ को आप डेफिनेटली कर सकते हैं। खास करके आप अगर रोज़ बुध गायत्री मंत्र करते हैं तो भी बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलता है। सुबह नहाने के बाद में करिए, रात को सोते समय करिए, एक माला करिए, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ को। किए बिना नहीं समझ में आएगा इसका इम्पैक्ट क्या है। अविश्वास तब करना चाहिए व्यक्ति को कि जब वो करता है उस चीज़ को, पेशेंस लगता है ना किसी भी चीज़ को करके उसका रिजल्ट देखने में। तो डोंट जज द बुक बाय कवर, ट्राई डूइंग दिस फॉर सम टाइम, कुछ समय करिए, उसके बाद में
बाद में उसका असर देखिए। एंड ऑल्सो ट्राई टू सी कि आप आर यू एबल टू डू दैट, आर यू एबल टू एनालाइज दैट, आर यू केपेबल इनफ टू जज इट, एनालाइज इट। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन, राइट। हम अपनी बुद्धि पे बड़े गुमान करते हैं कि हमें ये समझ में आ रही है, जबकि हमें वो विषय समझता ही नहीं आता, आता ही नहीं है बहुत बार। सो डोंट बी क्विक टू जज इट, ओके। करके देखिए और परिणाम देखिए, राइट। अपने बच्चों के साथ में बहुत टाइम स्पेंड करिए, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है बुध की। बी पेशेंट विद देम, बी काइंड विद देम, बी उनकी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी हो सकती है उसके लिए आप उन्हें हेल्प करिए, ये भी बुध की सेवा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करती हूँ। ऑल द बेस्ट आप सभी को। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।